आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपना एडवांस क्लासेस में। मैं अजीत यादव आज रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने। हमने कल देखा रिमाइंडर थ्योरम में कि अगर जो मैंने कल रूल बताए थे रिमाइंडर थ्योरम में, जो पिछले वीडियो में जो लेक्चर 1 था रिमाइंडर थ्योरम का, अगर मैं उससे रिपीटेशन करना चाहूं तो सामने देखें आप। जो उसमें पहला रूल था कि संख्याओं के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 1 का। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, 6/5। इस पे आप कितनी भी पावर लगा लो, यहाँ n जैसे एक पावर है, आप कितनी भी पावर लगा लो, इसका जो रिमाइंडर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को 5/6 कर दूं, 5/6 कर दूं, इस पर आप पावर लगाओगे तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अगर इस कंडीशन में आप क्या देखेंगे, पावर देखेंगे कि जो n है वो क्या है, या तो n जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑड रहेगा, या फिर क्या रहेगा, इवन रहेगा। मैंने आपको समझाया था कि अगर इस कंडीशन में पावर यहाँ ऑड रहता है तो -1 रिमाइंडर बचता है, और अगर इवन रहता है तो कितना बचता है, 1 बचता है। एक कंडीशन मैंने आपको कल समझाई थी कि अगर आप किसी भी संख्या पर पावर कितनी भी लगा दो, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें आप, 8 पे पावर 95 दे रखा है, अगर आप इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 से, तो यानी कि संख्या का यूनिट डिजिट ही हमेशा क्या रहता है, उसका रिमाइंडर रहता है। एक तीसरा नियम मैंने आपको बताया था कि अगर आप 10 पे कितनी भी पावर लगा लो, अगर आप उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा। रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा। ये कल वाले कुछ बेसिक से नियम थे जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताए थे रिमाइंडर थ्योरम के में। आज आगे तो आज हम एक मेथड की बात करेंगे जिसे बोला जाता है टोसेंट मेथड। इस मेथड के बारे में हम बात करेंगे कि ये मेथड क्या होता है। सबसे पहले देखें, n कोई संख्या है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब सीधा सीधा है अभाज्य से। किससे, अभाज्य यानी प्राइम नंबर से। टोसेंट होता क्या है इस बात को समझे आप। जैसे कि एक संख्या दे रखी है आपको 7, अगर मैं इसका टोसेंट निकालूं तो n 1 - 1/n, n क्या है, 7, 1 - 1/7 कितना हो जाएगा, 7 × 6/7, 7 से 7 आप कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी टोसेंट मेथड से सीधा सीधा मतलब है कि प्राइम नंबर से, आप ऐसे समझें, प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर क्या कहलाता है, उसका टोसेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका टोसेंट कहलाता है। जैसे कि एक प्राइम नंबर मैं यहां ले रहा हूं, क्या प्राइम नंबर मेरा यहाँ पे 13 है, अगर मैं इसके टोसेंट की बात करूंगा तो क्या रहेगा, 12 रहेगा। क्या रहेगा, 12 रहेगा। यानी टोसेंट मेथड का जो हम प्रयोग करते हैं, सीधा सीधा आप ये समझिए कि क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। यानी किसी भी क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखें एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं यहां दे रखा है क्वेश्चन 9 की पावर दे रखा है 32, अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं, मान के चलो आप किससे, 32 से ही डिवाइड कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, सॉरी 31 से अगर मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं, 31 से। अब मैं इसमें टोसेंट मेथड का प्रयोग करूंगा, क्या होता है, मैंने अभी समझाया था कि प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर क्या होता है, उसका टोसेंट होता है। तो देखेंगे आप कैसे, इससे एक छोटा नंबर लेंगे, इससे एक छोटा नंबर क्या होगा, 30, और इस 30 से इस पावर को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे 9 की पावर क्या दे रखा है, 32 को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। ये क्वेश्चन बन जाएगा 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 31। क्या क्वेश्चन बन जाएगा, 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 31। एक बार फिर समझेंगे, यानी कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से एक छोटी संख्या से आपको इस पावर को क्या करना है, इस पावर को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसे पावर बनाना है। जैसे कि
30 दे रखा है, 30 से एक छोटा नंबर क्या हुआ, सॉरी 31 दे रखा है और 31 से एक छोटा नंबर क्या हुआ, 30 हुआ। इस 30 से जैसे ही आप पावर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो हम यहाँ जो कंडीशन लिखेंगे 9 की पावर 2 और डिवाइड बाई 31। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ से फाइंड कर लेंगे। यानी कि टोसेंट मेथड आपको समझ में आया होगा। क्या मेथड है, अभाज्य संख्या का मेथड है। आप ऐसे समझ लो कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर ही उस संख्या का क्या कहलाता है, टोसेंट कहलाता है। और इसका प्रयोग क्वेश्चन को केवल और केवल सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। एक और मेथड की अगर हम आज बात करें तो आपने क्वेश्चन लिखा होगा a पे घात n प्लस b पे घात n, a पे घात n माइनस b पे घात n, a पे घात n प्लस b पे घात n और a पे घात n माइनस b पे घात n। इस कंडीशन में आपने क्वेश्चन लिखा हुआ देखेगा तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर यहाँ n की वैल्यू क्या दे रखी है, ऑड दे रखी है। ऑड का मतलब समझ रहे हो क्या, ऑड का मतलब अगर विषम दे रखी है, क्या दे रखी है, विषम। तो समझेंगे हम, अगर यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या दे रखी है, n की वैल्यू यहाँ पे भी ऑड दे रखी है, क्या दे रखी है, ऑड का मतलब समझेंगे हम विषम। यहाँ पे जो n की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, इवन दे रखी है। क्या दे रखी है, इवन। इवन का मतलब हम समझेंगे सम। और यहाँ पे भी n की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, इवन दे रखी है। इवन का मतलब हम क्या समझेंगे, सम दे रखी है। क्या दे रखी है, सम। यानी मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि क्वेश्चन किस कंडीशन से बनता है। तो देखें आप, सबसे पहले यहाँ a कोई संख्या है, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ 4 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने 9 लगाई है, प्लस यहाँ एक संख्या है 5 और इसकी वैल्यू मैंने कितनी लगाई है, 9 लगाई है। क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है कि ये कैसा है, ऑड है। n की वैल्यू क्या है, ऑड। अब क्वेश्चन आपके लिए ये बनेगा कि ये जो संख्या दे रखी है ये संख्या किससे डिवाइड होगी, यानी किससे विभाजित होगी। इस कंडीशन का क्वेश्चन आपके सामने बनेगा। तो हम देखें क्वेश्चन जो बनेगा वो इन 4 मेथड के अलावा किसी से नहीं बनेगा जो मैंने सामने लिख रखे हैं। तो पहला आप समझेंगे कि अगर n की पावर क्या दे रखी है, ऑड, और ऑड का मतलब क्या बताया मैंने अभी, विषम। तो यानी कि इस कंडीशन में क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखें आप, अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 1 पे घात 1 लिख रहा हूं और b पे घात भी कितनी लिख रहा हूं, 1, या 1 ये ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूं a पे घात 3 प्लस b पे घात 3, क्या ये एक विषम संख्या है, n, बिल्कुल विषम संख्या है। अगर मैं इसके फैक्टर करना चाहूं तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ a प्लस b निकलेगा और यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का ab। इसके अगर लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b। यानी कि आप सीधा सीधा समझें, अगर a पे घात n प्लस b पे घात n और n अगर ऑड दे रखा है तो वो जो संख्या दे रखी है वो हमेशा किससे डिवाइड होगी। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि वो जो संख्या है वो किससे डिवाइड होगी, वो संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी, a प्लस b से। तो आप सीधा सीधा लिख लो कि ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, ये संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। किस कंडीशन में, जब a पे भी पावर ऑड है और b पे भी पावर कैसी है, ऑड है, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इस कंडीशन में संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होती है। सेकंड आप देखें, अगर यहाँ a पे पावर जैसे दे रखा है ऑड, मान के चलो 3 दे रखा है, माइनस b पे पावर भी क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर मैं इसको फैक्टर करूंगा इसके तो a माइनस b पहले ब्रैकेट में आएगा, फिर आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का ab। मैं यहाँ कह सकता हूं अगर मैं इसको a पे घात 5 माइनस b पे घात भी 5 लगाऊंगा करूंगा तो ये हमेशा a माइनस b, इसमें एक फैक्टर क्या रहेगा, कॉमन रहेगा ही रहेगा। a माइनस b एक फैक्टर क्या रहेगा, कॉमन रहेगा ही रहेगा। एक बार फिर देखें,
अगर मैं इस पे पावर जो क्या लगाता हूं, ऑड लगाता हूं, तो ये संख्या हमेशा a माइनस बी से क्या रहेगी, डिवाइड रहेगी, यानी विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, a माइनस बी से ये संख्या हमेशा विभाजित होगी। इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन आता है तो आगे देखेंगे। एक और मेथड देखेंगे, यहाँ अगर a पे घात n लगी है और b पे भी घात n लगी है और n क्या दे रखा है, सम। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, दोनों पे जो पावर दे रखी है वो कैसी दे रखी है, सम पावर दे रखी है। अगर मैं इसके फैक्टर करना चाहूंगा तो a प्लस बी और a माइनस का b। अगर आप a पे घात 4 लगाते हैं और b पे घात भी क्या लगाते हैं, पावर 4 लगाते हैं, तो इसका एक फैक्टर ये रहेगा और इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो a प्लस बी और a माइनस का b। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि ये संख्या हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से क्या रहेगी, विभाजित रहेगी, यानी डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन देखें, जैसे एक मेथड और देख ले, उसके बाद हम सीधा सीधा क्वेश्चनों पे आएंगे। एक चौथा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, a पे घात n प्लस b पे घात n, और n कैसी है, एक सम संख्या। अगर मैं a पे घात 2 लगाऊं प्लस b पे घात 2 लगाऊं, या a पे घात 4 लगाऊं प्लस b पे घात कितना लगाऊं, 4 लगाऊं, तो ना तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगी, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फैक्टर या कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तो आप बोल सकते हैं ये संख्या ना तो a प्लस बी से डिवाइड होगी और ना a माइनस बी से डिवाइड होगी, यानी कि दोनों से डिवाइड नहीं होगी ये संख्या। यानी कि ये वाली संख्या ना a प्लस बी से डिवाइड होगी ना a माइनस बी से डिवाइड होगी। एक बार फिर देखें क्या मेथड है हमारे पास। संख्या जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, a पे घात n प्लस b पे घात n। हमें यहां देखना है कि n कैसा है, ऑड है। अगर n यहाँ विषम दे रखा है तो सीधा सीधा आप लिखेंगे कि संख्या a प्लस बी से विभाजित हो जाएगी, संख्या a प्लस बी से विभाजित हो जाएगी। आगे देखेंगे कि अगर यहाँ पे a पे पावर n और b पे पावर n दे रखी है और यहाँ n ऑड है, तो संख्या जो हमेशा विभाजित होगी वो a माइनस बी से होगी। किससे होगी, a माइनस बी से। अगर यहाँ a पे पावर n और b पे पावर भी n दे रखा है और n की वैल्यू क्या दे रखी है, सम, यानी कि इवन दे रखी है। अगर इवन दे रखी है तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित यानी कि डिवाइड होगी। अगर a पे घात n प्लस b पे घात n दे रखा है तो ये संख्या ना तो a प्लस बी से डिवाइड होगी ना a माइनस बी से डिवाइड होगी। अभी मैं आपको आगे सीरीज में क्वेश्चन कराऊंगा, सेम कंडीशन के क्वेश्चन आप किसी भी परीक्षा में देख सकते हैं। तो आगे देखें, अब सीधा क्वेश्चनों पे आते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो देखें। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 14 की पावर 19 को 19 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या रहेगा। 14 की पावर कितना दे रखा है, 19, और इसे किससे डिवाइड करना है, 19 से डिवाइड करना है, यानी कि टोसेंट मेथड का एक क्वेश्चन दे रखा है, अभाज्य संख्या का एक क्वेश्चन दे रखा है। कोशिश करेंगे आप पहले क्वेश्चन करने की। सबसे पहले जो मैंने रूल बताया है कि अभाज्य संख्या का रूल क्या रहता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखें क्या दे रखा है रूल, तो देखें क्वेश्चन की तरफ ध्यान से। क्वेश्चन दे रखा है 14 की पावर 19 डिवाइड बाई किससे, 19। इसमें आपसे r की वैल्यू पूछी गई है। इस क्वेश्चन का क्या पूछा गया है, रिमाइंडर। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आप अभाज्य संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, अभाज्य संख्या से भाग लगा रहे हैं, आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या से एक छोटी संख्या लेनी है यानी 18, और इस 18 से आपको किसे डिवाइड करना है, इस पावर को। जैसे ही आप 18 से इस पावर को डिवाइड करेंगे आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, और इसे आप किससे डिवाइड करेंगे, 19 से। क्या इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 14 रहेगा। मैंने आपको समझाया था कि अगर ऊपर छोटी संख्या आ जाए तो रिमाइंडर हमेशा वही छोटी संख्या रहती है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर रहना है वो क्या रहना है, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 14 रहना है। कैसे, फिर से देखें। 19 से एक छोटा डिजिट लेंगे क्योंकि 19 एक क्या है, 19 एक प्राइम नंबर है।
19 क्या है? एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है 19। 19 से एक छोटा नंबर क्या होगा? 19 से एक छोटा नंबर 18 होगा, और 18 से आप इस पावर को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा 14 की पावर 1 डिवाइड बाई 19। अब मैं जैसे ही 19 से इस 14 को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा मुझे? इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर मिलेगा वो 14 मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं आज के। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 35 की पावर दे रखी है 75 को, 35 की पावर दे रखी है 75, और इसे आपको जो डिवाइड करना है वो 37 से डिवाइड करना है, और क्या बताना है? इस क्वेश्चन का रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है? इस क्वेश्चन का रिमाइंडर बताना है। कोशिश करेंगे आप, कोशिश करें आप, देखें क्या क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले आप देखें कि नीचे एक प्राइम नंबर दे रखा है, और प्राइम नंबर का मेथड मैंने आपको अभी समझाया है। तो देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। प्राइम नंबर हमारा कितना दे रखा है? यहाँ पे प्राइम नंबर जो दे रखा है हमारा वो कितना दे रखा है? प्राइम नंबर 37 दे रखा है। क्या 37 से एक छोटा डिजिट यहाँ पे 36 होगा? 36 से मैं इसे पावर को डिवाइड करूंगा, हमारे पास बचेगा 35 की पावर कितना? 3, और डिवाइड बाई 37। क्या यही बचेगा? 36 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 72 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 72 कट जाएगा। उसके बाद 3 क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। क्वेश्चन बना 35 की पावर कितना? 3, और इससे डिवाइड करना है 37 से। क्या मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूं तो 35 इंटू 35 इंटू 35 और डिवाइड बाई 37। क्या यही बनेगा? क्या यही क्वेश्चन बनेगा? तो देखें आप आगे। अगर यही क्वेश्चन बनेगा, मैंने आपको शुरुआत जब रिमाइंडर थ्योरम की कराई थी तो मैंने आपको बताया था, अब जरूरी नहीं है कि तीनों का गुणा कराने यानी इनटू कराने के बाद ही उसे 37 से डिवाइड करें। आप अलग अलग भी डिवाइड करा सकते हैं। क्या मैं 37 से इसे डिवाइड कराऊंगा? माइनस का 2 रिमाइंडर बचेगा, माइनस का 2 रिमाइंडर बचेगा, माइनस का 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे अगर मैं इन तीनों का इंटू कराऊंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 8 डिवाइड बाई 37। क्या यही बचेगा? माइनस का 8 डिवाइड बाई 37। कैसे? इस माइनस से ये माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस जब इनसे इंटू कराएगा तो फिर से क्या बना देगा? माइनस ही बना देगा। अगर इस कंडीशन में रिमाइंडर बचता है तो मैंने आपको समझाया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? रिमाइंडर होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 29 का। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो क्या है? 29 रहेगा। इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो क्या रहेगा? 29 रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक बार फिर देखें, 37 से एक छोटा नंबर 36 है। 36 से आप इस पावर को डिवाइड करोगे, आपके पास 3 रिमाइंडर आएगा। इस 35 को आप 3 टाइम लिख लो। 37 से जैसे ही डिवाइड करेंगे माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। इस माइनस से इस माइनस को क्या कर लो? प्लस कर लो, लेकिन ये माइनस फिर इंटू कराएगा, क्या बना देगा? माइनस का 8। माइनस के 8 को आपको 37 से फिर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्या इन दोनों का डिफरेंस होगा, वही मेरा क्या रहेगा? आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 29। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 8 आ रहा होता। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आ रहा होता? 8 आ रहा होता। लेकिन इस कंडीशन में जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी 29 बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। आप कोशिश करें 1 मिनट इसे क्वेश्चन करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, कोशिश करें आप। देखें क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 की पावर दे रखी है 110
डिवाइड बाई कितना दे रखा है 5, यानी कि 5 एक प्राइम नंबर है। ये बात ठीक है, मैंने आपको प्राइम नंबर वाला रूल बता दिया। लेकिन अगर ये प्राइम नंबर वाले से ना करके आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते थे। कैसे? कि अगर यहाँ 5 दे रखा है, ऊपर 2 दे रखा है, तो 2 को आप क्या बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं। कैसे? 2 की पावर 2 का मान यानी वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। इसका मतलब 2 की पावर 2 होल पावर कितना? 55 डिवाइड बाई क्या? 5, यानी कि इस क्वेश्चन में 4/5 और पावर कितनी? 55। अगर ऊपर एक क्या दे रखी है? छोटी संख्या दे रखी है, तो हम क्या देखते हैं? उसकी पावर देखते हैं। पावर अगर ऑड है तो मैंने बताया था -1 लिख लो। इसकी कंपैरिजन 5 से कराओगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 4। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 4 रहेगा। इस वाले मेथड से आप देखें क्या रहेगा? 4 रहेगा। अगर मैंने क्या बताया था कि जो अभाज्य संख्या वाला अपना मेथड है, टोसेंट मेथड जिसे बोला जाता है, वो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए होता है। अब इसे आप इस मेथड से देखें। क्या 5 एक प्राइम नंबर है? 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है, यानी एक अभाज्य संख्या है। इस प्राइम नंबर से एक छोटा डिजिट क्या होगा? 4 होगा। 4 से आपको क्या करना होगा? पावर को डिवाइड। मैं जैसे ही 4 से पावर को डिवाइड करता हूं, क्या ये 2 की पावर 2 यहां बचेगा और 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 5, यानी कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या हो जाता? 4 हो जाता। यानी कि जो ये अभाज्य संख्या वाला रूल है, आप इसे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए केवल और केवल अभाज्य संख्या वाला रूल है। यहां देखिए, हो तो ये इस कंडीशन से भी जाता, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इस कंडीशन से। हमारे पास दूसरा अभाज्य संख्या वाला रूल यानी टोसेंट मेथड जो मैंने आज आपको समझाया, उसका भी प्रयोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आप कोशिश करें जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, कोशिश करके देखें। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 102 प्लस का 3 डिवाइड बाई 103। सबसे पहले मैं देखूंगा जो ये 103 दे रखा है, ये एक प्राइम संख्या यानी प्राइम नंबर है। मेथड क्या लगेगा? प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर। प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर यानी होगा यहाँ 102, और 102 से आपको इस पावर को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं 302 103 प्लस 3103। अब इस प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर क्या होगा? 102, और 102 से आप 102 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास? 0। अगर किसी भी संख्या पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप उसका मान क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। यानी इस कंडीशन में यहाँ क्या रिमाइंडर मिलना है आपको? 1 मिलना है। इस कंडीशन में आपको क्या रिमाइंडर मिलना है? 1 रिमाइंडर मिलना है। और यहाँ जो रिमाइंडर मिलना है आपको क्या मिलना है? 3। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा? 4। आप एक बार फिर देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 103 से हमें इस पूरे संख्या को क्या करना है? डिवाइड करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 103 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर क्या होगा? 102, और 102 से आपको इस पावर को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। अगर 3 की पावर 0 हो जाएगी तो यहाँ इसका मान क्या होता है? वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और यहाँ जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 3 होती है। यानी इस पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या रहेगा? 4 रहेगा। इस पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या रहेगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें, टाइम है आपके पास, करने की कोशिश करें। सेम रूल चलना है, एक प्राइम नंबर वाला ही इसमें रूल लगना है। देखें आप क्या रूल है क्या नहीं है।
आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि आपको 23 से डिवाइड करना है, 23 से डिवाइड करना है। इसका मतलब इससे एक छोटा नंबर हम लेंगे क्योंकि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इससे एक छोटा नंबर क्या होगा, 22। और मैं जैसे ही 22 से यहाँ पावर को डिवाइड करूंगा, आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 19 की पावर 2 डिवाइड बाई 23, यही बचेगा आपके पास। अब मैं इसको जैसे ही आगे सॉल्व करूंगा, ये 2 रिमाइंडर कैसे आ गया, मैं यहाँ 22 से डिवाइड करूंगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 19 की पावर 2 डिवाइड बाई 23, क्या मैं इसको 19 इंटू 19 कर सकता हूं, डिवाइड 23। क्या यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा माइनस का 4, यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा क्या बचेगा, माइनस का 4। क्या ये 16/23 हो जाएगा। अगर ऊपर छोटा नंबर आता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है, वही संख्या रहती है, यानी 16 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, रिमाइंडर। या फिर आप 19 का स्क्वायर 361 को आप 23 से डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड करते सकते हैं, 23 से। 23 से आप जैसे ही डिवाइड करेंगे 3, और 23 आप ये देख लो है कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स करके देख लो, 115, क्या बचा रिमाइंडर 60, क्या बचा रिमाइंडर 16। लेकिन मैंने आपको तरीका ये भी बताया है कि आप अलग अलग डिवाइड करके आराम से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा, 16 रहेगा। एक बार क्वेश्चन आप फिर से देखें, क्वेश्चन जो दे रखा है 23 एक प्राइम नंबर है, इससे एक छोटा नंबर 22 होगा। 22 से मैं जैसे ही पावर को डिवाइड करूंगा, 19 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 19 की पावर 2 यानी -4 इंटू -4 क्या हो गया, 16। अगर आप इसे 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 16 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 1 में इस टाइप के क्वेश्चन समझाए थे, उसे आप देखना और करने की कोशिश करें। आप इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा, करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन करें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। जो मैंने अभी आपको मेथड समझाया था उसी मेथड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो देखें सबसे पहले क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 127 पे पावर 97 और 97 पे पावर क्या दे रखा है, 97। मैंने अभी आपको समझाया था, क्या समझाया था कि अगर यहाँ पे a कोई संख्या है, अगर उस पे पावर n है, प्लस b कोई संख्या है उस पे पावर n है, और ये n क्या है, n एक और संख्या है, तो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, संख्या हमेशा जो डिवाइड होगी वो a प्लस b से होगी। संख्या हमेशा डिवाइड होगी वो किससे होगी, a प्लस b से होगी। यानी कि इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो, इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो a प्लस b का मतलब a हमारा ये रहेगा, b हमारा ये रहेगा। संख्या हमेशा जो डिवाइड होगी 127 प्लस 97। मैं जैसे ही इन दोनों को प्लस करूंगा कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि 2 to 4 से डिवाइड होगी। अब हमें यहाँ पे ये देखना है क्या कोई ऑप्शन में 2 to 4 दे रखा है, क्या ऑप्शन में 2 to 4 दे रखा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक बार ऐड कर लो, फिर से 4 होगा 10, यानी 2 to 4 होगा। लेकिन ऑप्शन ऐसा हमारा नहीं दे रखा, क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है। फिर हम देखेंगे क्या कोई ऐसा फैक्टर दे रखा है जो इस 2 to 4 को डिवाइड करेगा। तो हम इसके फैक्टर करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे, फैक्टर करके देखेंगे इसके। तो आप फैक्टर करके देखेंगे इसके, तो करने की कोशिश करें। पहला फैक्टर, अगर मैं यहाँ पे 2 to 4 के फैक्टर करता हूं, किससे कटेगा ये, सबसे पहले 2 से 1 1 2, फिर 2 से आप काटो इसको, क्या हो जाएगा 5 6, फिर 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 2 8, फिर 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 14, फिर 2 से करेंगे आप, क्या हो जाएगा 7। आपने देखा फिर क्या हो जाएगा 7, यानी कि ये जो दे रखा है 2 पे पावर 5 और ये 2 पे पावर 5 क्या होता है 32
2 होता है। क्या होता है? 32 होता है। यानी कि अगर ये संख्या 224 यानी 224 से कटेगी, अगर 224 से कटेगी इसका मतलब कंफर्म है कि ये इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी ही होगी, कंफर्म है कि इसके फैक्टर से डिवाइड होगी ही होगी। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? 32 रहेगा। क्या रहेगा? 32 रहेगा। एक बार फिर समझें क्वेश्चन को। अभी मैंने आपको समझाया था, अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर कोई संख्या a और b दे रखी है, उस पे पावर क्या दे रखी है? n, यानी कोई संख्या a पे पावर n प्लस b पे पावर n, और इस n को क्या बोला है उसने? ऑड बोला है। क्या बोला है? ऑड। तो संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी ही होगी। किससे डिवाइड होगी? a प्लस b से। अब मैंने जैसे ही यहाँ a प्लस b किया तो यानी 127 प्लस का कितना है? 97। क्या होता है? 224 होता है। अब 224 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो आपको नन ऑफ दीज पे नहीं जाना है, हमें ये भी देखना है पहले क्या संख्या का कोई यहाँ फैक्टर भी दे रखा है। तो यहाँ देखेंगे हम, इसका एक फैक्टर 32 दे रखा है, जो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसकी अगर फैक्टर करना चाहोगे तो 32 इंटू में 7 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? फैक्टर, यानी कि ये संख्या 32 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोशिश करें आप, 1 मिनट कोशिश करें। क्या क्वेश्चन दे रखा है? 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 को आपको 6 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है। करें कोशिश। गंदा हो जाता है बहुत। आपको किससे डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है। तो देखें क्वेश्चन क्या दे रखा है। अभी मैंने आपको समझाया था कोई संख्या a है उस पे पावर n है, और कोई संख्या b है उस पे पावर क्या है? n है, और किस में दे रखी है? माइनस में। और ये n क्या है? एक ऑड नंबर है। क्या है? एक ऑड नंबर। सबसे पहले हमें देखना है क्या n एक ऑड नंबर है? बिल्कुल। तो ये संख्या हमेशा a माइनस b से डिवाइड होगी। ये संख्या हमेशा a माइनस b से डिवाइड होगी। अगर a माइनस b से डिवाइड होगी तो क्या करेंगे? 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 क्या बचेगा? 12। क्या 12 ऑप्शन में दे रखा है? क्या 12 ऑप्शन में दे रखा है? 12 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है? 12 ऑप्शन में नहीं। यहाँ पे सॉरी ये पूछा गया है कि 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अगर ये संख्या 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, अगर कोई संख्या 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 12 का ही एक फैक्टर क्या है? 6 है। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब एक बार फिर समझें, अगर a और b पे पावर n दे रखी है और n कैसा है? ऑड, तो प्लस वाला हमेशा a प्लस b से डिवाइड होता है और माइनस वाला हमेशा a माइनस b से डिवाइड होता है। किस कंडीशन में? जब n की वैल्यू क्या दे रखी है? n एक ऑड नंबर है, इस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कोशिश करना आप समझने की। इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है a एक संख्या है, b एक संख्या है, और पावर क्या दे रखी है? पावर ऑड दे रखी है। क्या दे रखी है? ऑड दे रखी है। इसे हमें डिवाइड किससे करना है? इसे डिवाइड करना है 86 से। और क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैंने अभी आपको यह समझाया था कि अगर a पे पावर n है माइनस b पे पावर n है और n बराबर क्या है? n बराबर एक ऑड संख्या है, तो ये हमेशा a माइनस b से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। किससे? a माइनस b से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहां देखूंगा मैं 7 5 6 माइनस का 4 क्या बचेगा? 7 5 2। लेकिन मुझे यहाँ क्या दे रखा है कि ये संख्या 86 से डिवाइड करनी है। किससे करनी है? 86 से। अब मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि 86 का इसमें कोई फैक्टर है कि नहीं है। क्या ये 7 5 2 का 86 फैक्टर है कि नहीं है? तो मैं देखूंगा यहाँ पे क्या, सबसे पहले
कि इसका कोई फैक्टर है कि नहीं है। तो मैं इसके फैक्टर अगर करना चाहूंगा तो क्या हो सकता है, तो आप करके देखें फैक्टर इसके, या फिर देखो 86 का इंटू मैं 7 से करा के देख रहा हूं, 7 से करा के देखूंगा क्या बचेगा, यहां 2 हो गया, क्या हो गया, नहीं हो पा रहा है। करके देख लो एक बार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 86 से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करके देखेंगे। 752 इसके मैं जैसे ही फैक्टर करूंगा, इसे 2 से आप करेंगे 2 7 6, फिर 2 से करेंगे आप 1 3 8, फिर 2 से करेंगे आप इसको, यहां जो आएगा 6 9, फिर आप इसको करेंगे 3 से, क्या हो जाएगा 2 3, फिर आप इसको किससे करेंगे 23 से, क्या हो जाएगा 1। अब मैं इसको करके देखूंगा क्या यहाँ पे ये 86 से पूरा पूरा डिवाइड है कि नहीं है। आप करके देखें, 23 का गुणा 2 यानी कि 46, और 46 का गुणा 2 से करेंगे क्या होता है, इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो क्या रहेगा, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे इसके यहाँ पे जो फैक्टर हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। करेक्शन क्या है इस क्वेश्चन में, जो यहाँ जो डिजिट दे रखा है वो दे रखा है 412, अब इसकी फैक्टर करेंगे 412। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा करेक्शन था क्वेश्चन में, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक थी, तो हम देखेंगे इसको आगे। ये जो डिजिट है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये जो डिजिट है वो हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा, यानी कि 5 7 5 6 माइनस 4 1 2, यहां जो संख्या बचेगी वो बचेगी 4, यहां जो बचेगी 4, और यहां जो बचेगी 3, यानी कि 3 4 4। अब हमें ये देखना है कि क्या 3 4 4 इसका फैक्टर है 86 की नहीं है। तो हम देखेंगे 86 का इंटू जैसे ही आप किससे कराते हैं, 4 से कराते हैं, किससे कराते हैं 4 से, तो क्या प्राप्त हो जाता है हमें 344 यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन अगर कोई संख्या 80 यानी कि 344 से पूरा पूरा डिवाइड है तो वो संख्या 86 पे से भी पूरा पूरा डिवाइड होगी, और इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो रहेगा वो क्या रहेगा 4 रहेगा। इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर रहेगा, सॉरी क्या रहेगा 0, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 0 रहेगा। एक बार फिर देखें, यहाँ थोड़ा करेक्शन करेंगे हम, यहाँ 412 दे रखा है, यहाँ पे पावर भी दे रखी है, क्या a पे घात n माइनस b पे घात n। मैंने इस कंडीशन में बताया था अगर n ऑड है तो संख्या हमेशा a माइनस b से पूरा पूरा डिवाइड होगी, और a माइनस बी में जैसे ही करूंगा 344, 86 है वो 344 यानी 344 का ही एक क्या है गुणनखंड है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0 रहेगा। क्वेश्चन में आप यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70। समझने वाली बात क्या है, यहाँ मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर a पे पावर n प्लस b पे पावर n, और ये n क्या है, n एक इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है, तो अगर मैं यहाँ a पे घात 2 करता हूं और b पे भी पावर क्या करता हूं 2 करता हूं, क्या इसका कोई फैक्टर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ना ये a प्लस b से कटेगा ना a माइनस b से कटेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कटेगा नहीं तो 0 लिख के चले आओ या नन में ऑप्शन लगा के चले आओ। देखिए क्या करेंगे, ये जो 5 दे रखा है, क्या मैं इसको 5 की पावर 2 और इस पे भी पावर क्या कर दूं 35, क्या ये पावर 70 हो जाएगी, प्लस यहाँ 7 की पावर 2 इसकी भी पावर क्या कर दूं 35, क्या ये पावर 70 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हम आगे क्या करेंगे देखें। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा आगे कंडीशन में क्या बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35। अब ये क्वेश्चन बन गया a पे घात n प्लस b पे घात n, और n बराबर क्या हो गया और क्या ये कंडीशन मैंने आपको a प्लस b से डिवाइडेशन सिखाया था,
ये कंडीशन मैंने आपको a प्लस बी से डिवाइड होगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा यानी 25 प्लस का 49 इक्वल क्या होगा 74 होगा, यानी कि ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी 74। ऑप्शन मैच करेंगे, क्या 74 दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा है, तो हम क्या देखेंगे क्या 74 का कोई फैक्टर दे रखा है, 74 का फैक्टर दे रखा है 37। अगर कोई संख्या 74 से डिवाइड हो रही है तो 37 से भी पूरी पूरी क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन दे रखा हो, इसका कोई ना कोई गुणनखंड या फैक्टर भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 37 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 3 की पावर 25, 3 की पावर 26 और 27 और 28 किस संख्या से विभाजित होगी, यानी किस संख्या से डिवाइड होगी। तो हम क्या देखेंगे, इस संख्या में 3 की पावर 25 क्या निकलेगा कॉमन निकलेगा, जो संख्या कॉमन निकलती है वो डिवाइड करती है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 3 की पावर क्या बचेगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस 3 की पावर क्या बचेगा 3 बचेगा। मैं जैसे ही इसको सॉल्व करता हूं हमारे पास जो संख्या बनेगी 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 क्या बनेगी 27। अब मैंने देखा, अब मैं इन सबको जैसे ही ऐड करता हूं मेरे पास क्या आता है 40 गुणा 3 पे घात क्या दे रखा है 25। क्या ऑप्शन में कोई 40 दे रखा है, ऑप्शन में 40 दे रखा है, ऑप्शन में 40 बिल्कुल नहीं दे रखा है। तो हम आगे क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे इस 3 में से एक 3 कॉमन निकालेंगे, इनटू में 40। क्या अब यहां मेरी जो नई संख्या बनेगी वो क्या बनेगी 120। क्या ऑप्शन में 120 दे रखा है, ऑप्शन में 120 नहीं दे रखा, लेकिन 120 का एक फैक्टर यानी 30 दे रखा है। क्या दे रखा है 30 दे रखा है। तो ये जो संख्या डिवाइड होगी वो किससे होगी 30 से डिवाइड होगी। एक बार फिर समझे, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कॉमन संख्या जो निकलेगी 3 की पावर 25 जो कॉमन संख्या निकलेगी 3 की पावर 25 कॉमन निकलेगी। मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा 1 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 ऐड करने पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या 40। अब मैं देखूंगा क्या 40 कोई यानी कि 40 कोई ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा है। 40 का कोई यहाँ पे गुणनखंड भी यानी कि फैक्टर भी नहीं दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा इस 35 में से एक 3 कॉमन निकालूंगा और क्या बचेगा 3 की पावर 24 बचेगा। 3 का इंटू में जैसे ही यहाँ 40 यानी 40 से कराऊंगा क्या हो जाएगा 120। अब मैं ऑप्शन मैच करूंगा, क्या 120 दे रखा है, 120 नहीं दे रखा, लेकिन 120 का एक फैक्टर यानी 30 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 30 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेम कंडीशन का क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया है बिल्कुल सेम कंडीशन का क्वेश्चन दे रखा है। आप करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करें कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।